नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति रायपुर से नहीं, सीधे दिल्ली से होगी। यानी निर्णय की कमान अब हाईकमान के हाथों में होगी। संगठन को धार देने की इस कोशिश के तहत सिफारिश और गुटबाजी की राजनीति को दरकिनार करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे और स्थानीय नेताओं की भूमिका सीमित कर दी गई है। नियुक्ति पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगी। जो नेता जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो सिर्फ संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस फैसले को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को अब अपने स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने तंज कसा कि कांग्रेस को ऊपर से थोपे गए नेताओं से उम्मीद है, नीचे से नहीं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी खुद अपने संगठन को नहीं संभाल पा रही है, ना अध्यक्ष तय कर पा रहे हैं और ना मंत्री। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि दिल्ली से लिए गए फैसले क्या वाकई छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मजबूती देंगे या फिर अंदरूनी गुटबाजी और बढ़ेगी। नेतृत्व कमजोर है नहीं है वो हमारी चर्चा का विषय नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी निसंदेह अनवरत जो छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहे हैं उसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो स्थानीय नेतृत्व पर उनको विश्वास नहीं रहा होगा, परस्पर विभेद, परस्पर द्वंद्व का कारण है। और दूसरा मुझे जो लगता है वो ये है कि वो छत्तीसगढ़ की पूरी कमान अपने हाथ में लेकर के आगामी चुनाव आदि की चिंता करने वाले हैं। विजय शर्मा जी पहले अपनी पार्टी को देख ले। अपनी पार्टी में तो 2 मंत्री नियुक्त कर नहीं पा रहे हैं और अपनी पार्टी में तो अध्यक्ष नाम का चीज तो है ही नहीं। जैसे मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल, अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल, तो विभाग अपना संभल नहीं रहा है। लगातार पत्रकारों पर हमला रेत माफिया द्वारा किया जा रहा है। अभी परसों राजनांदगांव में गोलियां चली है। आखिर हथियार बंद लोग यहाँ पे रेत माफिया कर रहे हैं और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और बैठकर कमीशन खा रही है। पहले अपने विभाग देख ले, फिर उसके बाद बात करें। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले जावेद खान जी आपके पास आना चाहेंगे। जावेद खान जी, क्या आपकी जो हाईकमान है उनको प्रदेश के नेताओं पर विश्वास नहीं, क्या भरोसा नहीं है क्या कि वह अच्छे जिला अध्यक्षों का चयन कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर भी जो चयन प्रक्रिया यहां पर सामने आ रही है वो एक सीधे हाईकमान तय करेगा, सीधे दिल्ली से तय होंगे जिला अध्यक्षों के नाम। क्यों भाई, क्या प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं या प्रदेश के जो नेता हैं उन पर विश्वास नहीं है क्या हाईकमान को? नमस्कार भागीरथी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आपको भी पता, पूरे देश को पता है कि कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन का कार्य चल रहा है और जो संगठन सृजन का कार्य हो रहा है मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है और अन्य राज्यों में भी हो रहा है। उस संगठन सृजन अध्यक्षों वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष, उन्हें लेकर के बहुत सारी चीजें, उनके कार्यों में बहुत सारे बदलाव, उन्हें बहुत सारे बड़ी जिम्मेदारियां और उनके हाथ को मजबूत करने का कार्य कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन के माध्यम से कर रही है। इसी संगठन सृजन के माध्यम से मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह जहां भी जिला अध्यक्ष नियुक्त हो रहे हैं उसके पीछे एक कमेटी बनाई जा रही है। अन्य राज्यों से को बनाया जा रहा है। उन ऑब्जर्वर के माध्यम से जो उचित होगा, जो सच में उस लायक होगा, उस पद के लायक होगा, उस वैसे व्यक्ति का को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करने की बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। तो ये कुछ नया तो है नहीं, ये तो जो हो रहा है हर प्रदेश में हो रहा है, उसी चीज को छत्तीसगढ़ में भी उस प्रक्रिया में लाने की कवायद चल रही है। बात असल में यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि इनका जो मूल जो है ये जावेद खान जी, ठीक है, बाकी सब जगह हो रहा है, ठीक है, अभी हम छत्तीसगढ़ की सिर्फ बात कर लेते हैं।
ठीक है, बाकी सब भी हो रहा था। सवाल ये भी उठेंगे क्या वहां पर प्रदेश के नेताओं पर कांग्रेस हाईकमान को विश्वास नहीं है क्या? सवाल तो दूसरे प्रदेश में भी उठेगा, लेकिन अभी अब छत्तीसगढ़ की हम डिबेट कर रहे हैं तो यहां पर हम छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। आखिर क्यों? क्या यहाँ के जो नेता हैं वो अच्छे जिलाध्यक्ष का चयन नहीं कर सकते क्या है? या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर जिलाध्यक्ष अगर यहाँ के जो नेता है वो तय करेंगे तो जो हाईकमान की पावर है थोड़ी कम हो जाएगी, कहीं गुटबाजी ज्यादा हो जाएगी? क्या ये कारण है क्या? नहीं भागीरथी जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो ऑब्जर्वर बना करके भेजा जा रहा है वो ऑब्जर्वर कोई अपने बैठ करके अपना स्वयं का निर्णय थोड़ी ना लेंगे। यहाँ के स्थानीय जो नेतागण हैं, जो बड़े नेता हैं, जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उन सभी संगठन से चर्चा करके सारी चीज प्रक्रिया को पूर्ण करके ही होगा। कोई वो आकर के इनसे किसी से स्थानीय नेताओं से बिना मिले, बड़े नेताओं से बिना मिले और वो करके चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। पर लेकिन एक जो हमारा संकल्प शिविर में जो मंथन हुआ उसमें यह निकल के आया कि संगठन सृजन के लिए एक प्रक्रिया हमने बनाई है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है, वो कह रहे हैं उस प्रक्रिया के तहत ऑब्जर्वर आएंगे, यहाँ के स्थानीय नेताओं से बातचीत करेंगे और फिर तय होगा। रवि सिंह जी, देखिए वो तो कह रहे हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता, भाई थोपे नहीं जाएंगे, यहाँ के जो ऑब्जर्वर आएंगे वो यहाँ के स्थानीय नेताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर चयन होगा। फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि थोपे जा रहा है और हाईकमान को प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं है? हम क्या कह रहे हैं, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, थोपे जा रहे हैं। अब वो कांग्रेस इस चीज को क्या कहते हैं, दबाना चाहे, छिपाना चाहे, तो उनका आंतरिक मामला। वैसे तो हमें बहुत ज्यादा इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए था। चाहे तो अमेरिका से जाके करवा ले, चाहे तो इंग्लैंड से बुलवा के बनवा ले अपने जिलाध्यक्ष, हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन ये आपकी विपक्षी पार्टी है, चुनाव में इन्हीं से आपको लड़ना पड़ेगा, चुनाव में यही आपके सामने होंगे। हम लड़ेंगे ना, तो हम लड़ेंगे, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ना, अमेरिका से अपने जिलाध्यक्षों की लिस्ट को, इनका नितांत आंतरिक मामला है। अब सबसे बड़ी बात है विकेंद्रीकरण से, मतलब एक केंद्रीकरण की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे भी हाई कमान ही इनका प्रमुख होता है, जिलाध्यक्षों की कोई हैसियत नहीं होती, इनके प्रदेश अध्यक्षों की होती। कांग्रेस मतलब एक व्यक्ति विशेष से तो चलता है, ऐसा संगठन तो है नहीं। हमें पता है शुरू से गांधी परिवार चल रहा है तो चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें राहुल गांधी ने हाथ, इनके यहाँ सबसे बड़ी योग्यता क्या होती है, जो जितनी बार जब पराजित होगा उतना बड़ा नेता बनेगा। राहुल गांधी 100 बार उसके नेतृत्व में चुनाव हार गए, उतना ही बड़ा नेता बनता है। इनके यहाँ कोई ये नहीं है, मंथन ये नहीं करते इन लोग। अब जिलाध्यक्ष की नियुक्ति भी सेंट्रल से करेंगे तो इनका इच्छा है भाई, हम क्या कर सकते हैं। मेरे को तो जावेद जी, आपको कुछ बात लग रही तो आप जोड़ सकते हैं आप। जी, मैं सबसे ज्यादा सोचता हूँ इनको चिंतन किस बात का करना चाहिए कि इनके कांग्रेस के नेता लोग कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं। अब कल देखिए क्या कहते हैं, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस से उसको हटाया गया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न समझते हैं न कुछ करते हैं, क्यों अध्यक्ष बने हुए, बोले कांग्रेस को डुबो के ही जाएंगे करके। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो मैंने ये नहीं लिखा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझ पर दबाव डाला गया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे लिखो, और नहीं लिखा इसलिए मेरे जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं नहीं कि कांग्रेस कल तक के नेता हुआ करते तो ओके। उन्होंने जो प्रश्न उठाया उसकी चिंतन कांग्रेस को करनी चाहिए कि क्यों गुलाम नबी आजाद, एनडी तिवारी, गौरव भाटिया, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, संजय सिंह, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, रवनीत बिट्टू, अमरिंदर सिंह, प्रमित कौर, प्रियंका चतुर्वेदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी, मिलिंद देवड़ा, संजय निरूपण, आचार्य प्रमोद कृष्ण क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इसकी चिंता करिए। ये संगठन की चिंता मत करे कि संगठन में ऐसा परिवर्तन कर लेंगे। और दूसरा, ये विचारों में परिवर्तन करे, सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाना छोड़े, जवानों पे प्रश्न चिन्ह उठाना छोड़े। ठीक है, आप कह रहे हैं संगठन के परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, विचारों के परिवर्तन से होगा, जो भी कुछ होगा। ठीक है, जावेद जाऊंगा आपके पास। रुद्र अवस्थी जी, देखिए जिस तरह से अब ये एक नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है यहाँ पर, आपको लगता है इससे कुछ बदलाव होगा या फिर वाकई यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं या जो भी यहाँ पर कमेटी गठित है, उनके ऊपर विश्वास हाईकमान को कम लग रहा है, या फिर हाईकमान चाहता है कि डायरेक्ट पावर हमारे हाथ में रहे, जो भी नेता बने वो वहां के स्थानीय नेताओं के आशीर्वाद से नहीं बने, वो सीधे हमको रिपोर्ट करे या सीधे हमारे अंदर कंट्रोल में रहे? समझता हूँ कि राजनीति को और कांग्रेस की राजनीति को पिछले करीब 4 दशक से देखते हुए हमने कई मौके ऐसे आए हैं जब कांग्रेस में प्रयोग हुए हैं, और प्रयोग तरह तरह के हुए हैं, जिसमें निचले स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक। यह भी एक प्रयोग है कि संगठन सृजन अभी चल रहा है, जिसमें जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पूरे देश भर में जो जिला इकाई है उसका चयन जो है वो कांग्रेस पार्टी हाईकमान की ओर से किया जाएगा।
और इसमें ये चीज देखी जाएगी कि वो फुल टाइमर रहे और उसके साथ साथ संगठन को चुनाव नहीं लड़ेगा और संगठन पर ही काम करेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और आज प्रमुख विपक्षी दल है, तो उसको तो सक्रिय भी रहना चाहिए, मजबूत भी रहना चाहिए। ये तो हर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करने वाला व्यक्ति मानेगा। लेकिन जहां तक प्रश्न है इस बात का, जो सवाल आपने किया कि क्या हर चीज को ऊपर से ही कंट्रोल किया जाएगा, अब तक वो एक मिश्रित स्थिति रही है कि बहुत सी चीजें ऊपर से कंट्रोल होती रही है। अभी आप सभी भी देखिए, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति का जो स्थिति है वो तो ऊपर से ही हमेशा आता रहा है। लेकिन अगर उस प्रक्रिया में पूरी तरह से कंट्रोल कांग्रेस के हाईकमान का होने वाला है, तो निश्चित रूप से अगर इसके बाद जो स्थानीय नेता हैं, जो छत्रप हैं, उनकी मनमर्जी से, उनकी पसंद से जो अध्यक्ष बनते रहे, उसकी जगह अगर कोई बदलाव करके सही व्यक्ति का चयन करके, सही का मेरा मतलब जो उस पद के लिए उपयुक्त है और कांग्रेस संगठन के लिए वो जो बहुत कुछ कर सकता हो, ऐसे व्यक्ति का चयन अगर कांग्रेस पार्टी करेगी तो मानना चाहिए कि इसका प्रभाव संगठन क्या मतलब जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर आने वाले समय पर नजर आएगा। लेकिन अब तक जैसा मैंने कहा कि 4 दशक में हमने जो प्रयोग देखे हैं, उसके जो नतीजे सामने आए हैं, उसको देखते हुए ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि क्या जो बात कही जा रही है, कांग्रेस उस तरह से अपने संगठन को फिर से नए सिरे से तैयार कर पाएगी, उसमें कितनी सफलता कांग्रेस को मिलेगी। ये इस पूरे इसको देखकर मेरा अपना आकलन यह कहता है। बिल्कुल, वाकई ये सवाल तो है जावेद जी, सवाल तो ये कि क्या ये प्रयोग सफल हो पाएगा। लेकिन एक संशय मेरे अंदर भी है, अक्सर हम ऐसा देखते हैं, दूसरी कंपनियों में भी देखते हैं, अगर मान के चलिए कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उनकी बात अगर आपके जिलाध्यक्ष नहीं सुनते हैं, वो बोलेंगे हमें तो सीधे बॉस ने अपॉइंट किया है। अगर क्योंकि नियुक्ति हो रही है तो हटाने का पावर भी हाईकमान के पास होगा, और अगर कोई पार्टी के हिसाब से अगर नहीं चल रहा है या फिर प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से नहीं चल रहा है या फिर यहाँ के जो आपके बड़े स्तर के नेता हैं या फिर जो भी कमेटी बनी उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो हटाने का पावर हाईकमान के हाथ में होगा। फिर तो वो भी अपनी मनमर्जी कर सकता है, बात में कह सकता है कि सीधे हमारी बॉस से जान पहचान है, बॉस ने हमें यहाँ पर अपॉइंट किया है तो हम आपकी बात क्यों सुने। कहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं, देखिए भागीरथी जी, इसमें भी अभी भी वर्तमान में ये प्रक्रिया है, जिलाध्यक्ष को हटाने के लिए अनुशंसा की जाती है प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा, वहां जाता है और उसके बाद में जो संगठन के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ये कोई नई चीज नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात कर रहे थे। आज केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण कहाँ है, आप खुद देखिए। एक राज्य में जब ये चुनाव जीतते हैं तो ऊपर से मोदी जी, शाह जी पर्ची भेजते हैं, पर्ची खोल करके मुख्यमंत्री का नाम तय करते हैं। ये आज राज्य में 3-3 मंत्रियों का पद खाली पड़ा है, वो मंत्री के पद नहीं भर पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि ऊपर से अभी तक कुछ आदेश नहीं आया है, तो वो उसको अभी तक रिक्त पड़ा हुआ है। लेकिन जावेद खान जी, मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और जिला अध्यक्ष, इसमें थोड़ा फर्क तो होता है। और सवाल ये भी उठता है कि आने वाले समय में जो पार्षद के टिकट बटेंगे, क्या वो भी हाईकमान तय करेगा क्या? क्यों वो तय करेगा? वो तो जिला अध्यक्ष तय करेगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप निचले स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको भी जो नियुक्ति किसको देनी किसको नहीं देनी वो सब डायरेक्ट हाईकमान करेगा। फिर इसलिए तो मैं सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि आप अभी मुख्यमंत्री एक बड़ा पद होता है, उसमें तो हाईकमान तय करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिला अध्यक्ष हो गए या उसके निचले स्तर के पदाधिकारी हो गए, तय करता है भागीरथी जी। यहाँ पर हाईकमान तो जेपी नड्डा जी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वहां पर तो हाईकमान तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो गए हैं ना। संगठन कहाँ हाईकमान है? इनके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का भी काम वही दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो संगठन तो रविंद्र जी आप मुस्कुरा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, लेकिन जावेद खान जी कह रहे हैं भाई आपके हाईकमान कौन है? आपके देश में कितने समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर अभी तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और आप तंज कस रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। हमारा हाईकमान भाजपा का संगठन होता है, कोई व्यक्ति विशेष कभी नहीं। अब जावेद जी प्लीज ना अब चुपचाप सुन लीजिए। हमारा जो ये होता है हाईकमान जो होता है भाजपा का संगठन होता है। मोदी जी भी संगठन से बड़े नहीं है, ना अमित शाह जी भी बड़े, और जेपी नड्डा जी उनका कार्यकाल बचा है, हम प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। हम जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करते।
हमारा प्रदेश का संगठन होता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत करते हैं। मैं तो आपके लिए बोलता हूँ विनाशकाली विपरीत है कि मतलब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी अब सेंट्रल से होगा, इनके केंद्रीय हाईकमान से, तो ये जाने इनका काम, वैसे भी इनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है, विचारधारा भी हो गया। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, आपने जिसके लिए कहा भागीरथी जी, रिसेंटली उदाहरण है, राजनांदगांव में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक बुलाई अपनी टीम की और जिला अध्यक्ष को बर्खास्त करने की अनुशंसा की, और यहाँ का विधायक डोंगरगांव का, उसने अपने कैंडिडेट खड़ा किया, तो उनके विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पारित किया कि मतलब इसने बागी लोग खड़ा किया, विधायक को हटाया जाए। ये हुआ है, लीगल हुआ है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को हटाने का मतलब अनुशंसा किया है, प्रस्ताव पारित किए। तो आगे भी यही हाल होगा, जैसा आपने कहा, जब वो सेंट्रल से नियुक्त होकर आएंगे तो क्या एक मतलब प्रदेश अध्यक्ष को ये करेंगे, इनके प्रदेश महासचिव को करेंगे। विपरीत गंगा बहाने जा रहे हैं ये, और ये करें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने एक बात कहा कि आपको ये नहीं पता होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन मैं बताऊं, कांग्रेस के अगला अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगे। कम से कम लोकतंत्र तो है। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, बर्बादी के कगार पे अरे भैया, ये गंदी बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा निवेदन है, जब डिबेट करते हैं, बोल रहा हूँ तो शांति से सुन ले आप, नहीं तो आप बोलेंगे, मैं बोलता रहूंगा, डिबेट होगा। और हर डिबेट में मैं देखता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कि हल्ला करते हैं। अपने संगठन को सुधार लो भैया, वो ज्यादा अच्छा है। आपको चाहे तो आप क्या कहते हैं, मैंने इसीलिए कहा, आप राष्ट्रीय स्तर से बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर में घोषणा करवा लो, हमको कोई लेना देना नहीं है। आप करें। और मैंने भी केंद्रीकरण से केंद्रीकरण के लिए, आप ये बताइए, प्रदेश में अभी तक 3 मंत्री क्यों नहीं बने? प्रदेश में अभी तक 3 मंत्रियों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? आप ये बताइए, आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा? ये आपके पास विचार नहीं है, आपके पास विश्वास नहीं है, आपके प्रदेश संगठन पे भरोसा नहीं है। गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं, प्रदेश में गृह मंत्री के विभाग की क्या स्थिति है, आप वो देखिए। हार चुका है, कब तक उस विचारधारा पे जाओगे? लक्ष्मण सिंह को देखो, एक बार कांग्रेस का क्या कहते हैं, जब कांग्रेस कुछ करने को करती है, बेचैनी आपके अंदर आ जाती है। ये आपके नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लोगों को डर लगता है, गृह मंत्री जी दिग्विजय सिंह का भाई कह रहे हैं, इसीलिए गृह मंत्री जी समझ लो, सबक ले लो और इस तरह डिबेट करो। ठीक है जावेद खान जी, कम से कम यहाँ तो आपके पास मौका अपनी बात रखने का, क्योंकि जिला अध्यक्ष तो जो चयन होगा वो तो हाईकमान से होगा, और भले आप कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर आएंगे, लेकिन ठीक है रवीन जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, संक्षेप में, समय मेरे पास कम है। मैंने वही कहा कि ये कहने नहीं देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आंतरिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। कांग्रेस जिसका दम भरती थी उसका खुद समापन करने चाह रही है। बेहतर है प्रदेश पे आपने छोड़ा है, लेकिन लोकतंत्र की बात की तो, लेकिन वो सबको पता है, राष्ट्र अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, एक तरफ शशि थरूर खड़े हुए थे, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़े हुए थे। आप लोग की पार्टी में आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ ऐसा? किनमें? राष्ट्राध्यक्ष चुनाव की बात कर रहा हूं, जो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, कम से कम इस बार कांग्रेस के इसमें राष्ट्राध्यक्ष चुनाव को लेकर चुनाव तो हुए थे। एक तरफ शशि थरूर खड़े हुए थे, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए थे। आपके यहां पर कभी ऐसा दृश्य हमको देखने को नहीं मिला। बिल्कुल होता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। आप कभी भी, अभी मैं कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले कौन होंगे आपको ही पता नहीं होगा, मुझे ही पता नहीं। तो चुनाव से ही आते हैं इनके यहाँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तय रहते हैं। नहीं वो तो थोपे जाते हैं, वो आपको कहां से पता चलेगा? अभी बेचारे प्रतीकात्मक आपको। ठीक है जावेद खान जी, लेकिन अभी तो जिला अध्यक्ष शायद थोपे जा रहे हैं आपके ऊपर यहाँ पर हाईकमान की तरफ से। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। रुद्र अवस्थी जी, देखिए जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, इसमें गुटबाजी खत्म होगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गुटबाजी ज्यादा बढ़ जाए, कि हाईकमान के पास में इतनी पावर आ जाए कि जो जिला अध्यक्ष है वो अपनी प्रदेश अध्यक्ष के भी नहीं सुन रहा है। जी, इसमें बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी, और जब समय आएगा तो शायद ये सब चीजें स्पष्ट हो सकेंगी कि इस मामले में कांग्रेस के संगठन, राष्ट्रीय संगठन का एक्चुअल में नजरिया क्या है। आपने जो बात कही और जो ये डिबेट में जो चर्चा हो रही है, उससे ये बात तो निश्चित रूप से ये प्रश्न अपनी जगह कायम है कि आखिर वो चयन का आधार किस तरह होगा। अब तक तो हमने ये देखा है कि जो बड़े नेताओं की परिक्रमा की जो संस्कृति है, उसमें जो लोग ज्यादा पारंगत होते हैं उनको अवसर मिल जाता है, या जिसके नाम पर किसी भी बड़े नेता के नाम का ठप्पा होता है उसे ये अवसर मिलता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को सामने लाने की कोशिश है तो इसके चयन के लिए एक हर जिले में, देश भर के जिलों में अगर अध्यक्ष का चयन करने के लिए ऑब्जर्वर भेज के और इस तरह के लोगों का
अगर चयन हुआ तो मैंने जैसा पहले कहा, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन होगा कि वो ऐसे लोगों को सामने ला सकेंगे जो और किसी की नहीं सुनेंगे। जहां तक आपने कहा कि प्रदेश स्तर के संगठन में और जिला स्तर के संगठन में टकराहट की भी नौबत आएगी, ये सब चीजों को देखते हुए आखिर कांग्रेस संगठन ने ऐसा कोई ना कोई रास्ता तो जरूर अख्तियार किया होगा कि अपनाया होगा, जिससे उनको आने वाले समय में इस तरह की व्यवहारिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ की ही अगर बात करें तो मैं नाम लूंगा तो लंबा समय लगेगा, लेकिन आप यही देख रहे हैं कि हर जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक ये कई मौके पर ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस के अंदर की ये खेमेबाजी ही इसके अंदर नेतृत्व पैदा करती है, या उसी में से लोग निकल कर आते रहे हैं। यह बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन इसके बावजूद आखिर इसकी वजह से कांग्रेस को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ता है, यह भी देखने में आया है। तो अगर यह बहुत पारदर्शिता के साथ में और योग्य से योग्यतम व्यक्ति को ही जिला संगठन की जिम्मेदारी सौंपने में हाईकमान अगर सफल होता है तो यह बहुत ही अलग तरह का प्रयोग होगा, जो प्रयोग कांग्रेस को आने वाले समय में और भी समझ लीजिए कि उनको चाहे चुनाव बिल्कुल बिल्कुल ये प्रयोग कैसा होगा, इस प्रयोग के दुष्परिणाम ना हो जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। जावेद खान जी, जिस तरह से रुद्र अवस्थी जी भी कह रहे थे कि कहीं इसके नुकसान ना हो जाए, तो क्या इस नुकसान से बचने के लिए कोई तरीका भी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो इस पूरी प्रक्रिया के लिए, संगठन सृजन के लिए जो कुछ भी खाका तैयार किया, उसमें हर तरह की परेशानियों को, उससे हर तरह की दिक्कतों से लड़ने के लिए ये तैयार किया। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि यह देखने को मिलता आया है। ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताएगा। थोड़ा कम से कम बुरा तो लगा होगा कि ताकत आप लोग के हाथ में वैसे नहीं दी जा रही है जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी सोच रहे होंगे काश हमारे हाथ में पावर होती तो हम अपने हिसाब से अध्यक्षों का चयन कर सकते थे। तो थोड़ा जो वरिष्ठ नेता है उनको शायद थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगा होगा। सुनिए, मैं दिल पे हाथ रख करके कहता हूं, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, इस निर्णय से बहुत खुश हूं, क्योंकि जिला अध्यक्ष अब कम से कम विधायक का टिकट किसको दिया जाए उसकी वो तय करने का उसको ताकत मिल रहा है। पहले ये ताकत जिला अध्यक्ष। चलिए, आपने दिल पर हाथ रख के कहा, मतलब ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है। रवीन जी, देखिए दिल पर हाथ रख के वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो इस फैसले से खुश हैं। उनकी खुशी उनको मुबारक हो, लेकिन विश्वास का संकट है। सेंट्रल के लोगों को प्रदेश के स्तर पर भरोसा नहीं है, इसलिए निर्णय लिए हैं, और ये निर्णय इनके लिए आत्मघाती होगा। मैं एकदम निश्चित रूप से कह सकता हूं, जब अपनों पर भरोसा नहीं करोगे आप तो तानाशाही कहलाती है, और कांग्रेस का संगठन वैसे ही होने जा रहा है। वैसे भी वो क्या कहते हैं, अब निष्प्रयोग जो हो चुकी है, समापन की ओर बढ़ रही, ये निर्णय एकदम बेकार निर्णय। प्रदेश का काम, जिला स्तर का काम प्रदेश अध्यक्ष पर छोड़ देना चाहिए। हर चीज के लिए ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं होती। जहां सुई का चले, ठीक है, एक प्रयोग है, देखना होगा इस प्रयोग का सुखद परिणाम होता है या फिर इसके कोई दुष्परिणाम भी सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। तो जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर अब हाईकमान ने नियुक्ति पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।